नेचुरल फार्मिंग के सिद्धांत कितने हैं वो समझेंगे, प्रैक्टिस समझेंगे और उसको इस तरह से समझ कर फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और किसानों को बता सकते हैं, क्योंकि आप ही एक पुल का कार्य करते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों ने ट्रेनिंग आपको दी और आप और किसान के बीच में, हमारे बीच में एक पुल का कार्य करेंगे कि आपसे ही सारी टेक्नोलॉजी क्रॉस करके किसान तक जाएगी। आप जितने मजबूत होंगे उतनी मजबूती से, उतनी तत्परता से, उतनी एक्यूरेसी से टेक्नोलॉजी किसान तक आप पहुँचा पाएंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पर रेगुलर कंसंट्रेशन से मॉनिटरिंग, प्रॉपर आपके क्वेश्चन जो दिमाग में आए हमारे एक्सपर्ट से आप पूछने हैं और इसको अच्छे से समझ के जाना। तो जितने अलर्ट आप रहेंगे इस विषय में उतने ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ये इसका विजन है, 10 पॉइंट्स है इसके। प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग इन हार्मोनी विद नेचर, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कि जैसे बढ़ रहा है यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड और दुनिया भर के, कि इसको प्रोड्यूस करना है, फार्मर पे जो लोड है इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है उसको कम करना है। टू मेक फार्मिंग सस्टेनेबल, इम्प्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी, टू इंक्रीज माइक्रोफ्लोरा एंड फोना, जितने भी माइक्रोफ्लोरा फोना है, सूक्ष्म जीव हमारे धरातल पर जिनका कहीं ना कहीं अहम रोल है, उसको हमें इंक्रीज करना है। उनकी कमी होती जा रही है, बीच में बताएंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड पोरोसिटी बढ़ेगी, और तीन ये है। और प्रमोशन ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। रिडक्शन इन एयर, वाटर एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन जो बार बार हो रहा है उसको करना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस इन फार्मिंग कम्युनिटी, ये करना है। और ये सारा फोना फ्लोरा को इंक्रीज करने के लिए मतलब है कि जब हम केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे, पेस्टिसाइड नहीं होगा, तो माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ेगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी। केंचुआ जो हमारा सबसे बड़ा मित्र, आप तो जानते ही हैं, किसानों के बीच में हमेशा रहते हैं, वो पुनर्जीवन उसको मिलेगा, क्योंकि अब कहीं मिलता ही नहीं है। कहीं डोल डाल खेत की वो मिल जाए, या कहीं अनइवन कोई लैंड इस तरह से वहाँ मिल जाएगा, अदरवाइज खेतों में मिलता नहीं। क्योंकि आप एक केंचुए पर 2-3 दाने यूरिया के डाल देना, थोड़ी देर में तड़प कर मर जाएगा। कभी किसी कागज पर डाल के देखना, उसने देखा होगा कभी, 2 मिनट में जाता। तो इतना यूरिया डाल के आप पेस्टिसाइड और दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर और हमारे इतने पेस्टिसाइड जहरीले डाल दिए, तो उसका नहीं, वो उसका मेन रोल है। जब हम डॉक्टर सुभाष पालेकर जी के साथ रहे, उन्होंने ऊपर से लेके अरे पूरा यूँ सॉइल प्रोफाइल दिखाई, उन्होंने दिखा दी कि ये जा रहा है यहाँ से केंचुआ। केंचुआ एक बार नीचे चला जाता है 14 से 15 फीट तक, और दूसरे सुराख से ऊपर आता है। यदि हम अपना पूरी मल्चिंग आच्छादन अपने फसलों के उस एरिया जहाँ फसलें लगी हैं धरातल पर रखेंगे, वो 24 घंटे काम कर सकता है। तो उसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, नीचे के जितने भी खनिज लवण हैं हमारी धरती में पड़े हैं, उसको खा के अपने विष्टा के रूप में ज़मीन पे छोड़ेगा, ज़मीन फर्टाइल होगी, और जितनी भी हमारी बारिश के दौरान पानी रन ऑफ हो जाता है वो भी रिचार्ज होगा। तभी रिचार्ज होगा जब वो सुराख खुले मिलेंगे, क्योंकि जहाँ से वो उल्टा होता है केंचुआ, वहाँ उसकी सैंड की लेयर आती है, तो फिर जो वाटर है बारिश का हॉरिजॉन्टल मूव करता है, और वो धीरे धीरे सॉइल इटसेल्फ वेरी गुड फिल्टर। जितना भी गंदा पानी है, चाहे उसमें कितने ही केमिकल हैं, जो हमारे एक्वीफर तक पहुंचाएगा, बिल्कुल प्योर पहुंचाएगा। RO वाला जैसे वाटर होता है, एक RO का काम करती है सॉइल, उसमें से धीरे धीरे इसके एक्वीफर तक जाएगा। तो ऐसे मूव करता है नीचे।